जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज आपका परसेंटेज का अगला वीडियो चलेगा, जहां से हम छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे हम सिलेबस को पूरा खत्म कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। आपका जो है टाइप 11 का ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया था और ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखिए, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर खेल गेम खेलना पसंद करते हैं, 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 23 छात्र इंडोर और आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। 18 को वीडियो गेम और आउटडोर पसंद है, 42 को वीडियो गेम और इंडोर दोनों पसंद है, तथा 8 को सभी प्रकार के गेम खेलना पसंद है। उन छात्रों को ज्ञात कीजिए जो केवल आउटडोर खेल खेलते हैं, इंडोर, वीडियो गेम और आउटडोर। तो इसे हम गोले के हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखिए, ये मान लीजिए आपका आउटडोर, केवल आउटडोर। मान लीजिए आपका केवल आउटडोर, केवल आउटडोर। ये आपका हो गया केवल इंडोर, केवल इंडोर। बहुत गर्मी है, बहुत खतरनाक गर्मी 2-3 दिनों से पड़ रही है। एक तो हमारे यहाँ लाइट बहुत खराब हो रही है, इसी की वजह से क्लास 2 दिन नहीं चला। केवल इंडोर, केवल आउटडोर, वीडियो गेम, केवल वीडियो गेम। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में 8 को सभी प्रकार के गेम खेलना पसंद है। 8 जो है सभी प्रकार के गेम खेल रहे हैं, 8। तो सभी वाला कौन सा है? यही बीच वाला है। आउटडोर का भी स्थान ये है, इंडोर का स्थान भी ये है, वीडियो गेम का स्थान भी है, यानी कि 8 इसमें भर दीजिए। 1 मिनट, 8 8 ये हो गए। अब जो कॉमन है दो लोग का, उसको देखिए पहले। 70 विद्यार्थी इंडोर, 75 विद्यार्थी आउटडोर, इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर। हाँ, 30 छात्र इंडोर और आउटडोर गेम खेलना दोनों पसंद करते हैं। 30 छात्र आउटडोर और इंडोर, आउटडोर इंडोर 30 लोग। 30 लोग जो है आउटडोर और इंडोर दोनों, तो दोनों वाला यही है। आउटडोर का हिस्सा भी यहाँ पे है, इंडोर का भी हिस्सा यहाँ पे है। तो 30 में से 8 जो है ऑलरेडी सेट है, बचा कितना? 22। तो यहाँ 22 हो गया। अब क्या कह रहा कि 18 को वीडियो गेम और आउटडोर पसंद है। 18 को वीडियो गेम और आउटडोर, तो वीडियो गेम वाला भी यहाँ पे है और आउटडोर वाला भी यहाँ पे। कितना? 18 है। 18 में से 8 ऑलरेडी सेट है, बचा कितना? 10। 10 यहाँ सेट कर लीजिए। अब फिर क्या कह रहा आगे, 42 को वीडियो गेम और इंडोर, 42 को वीडियो गेम और इंडोर। तो आपका वीडियो गेम और इंडोर का कॉमन ये वाला है, जिसमें से आपका ठीक है, जिसमें से आपका 8 ऑलरेडी है। कितना है? 42। 42 में से 8 गया, कितना होगा? 12 में से 8 गया 4, 34। 34 बचा, ठीक है। इसमें से आपका जो है, जो कॉमन है इन दोनों का, इसमें से 34, 8 ऑलरेडी सेट है, वो तीनों का है, बचा कितना? 34। 34 ये हो गया। अब पूछ रहा है क्या, उन छात्रों को ज्ञात कीजिए जो केवल आउटडोर खेल खेलते हैं, जो केवल आउटडोर। आउटडोर आपका यही वाला है, ये वाला हिस्सा। तो आपका आउटडोर कितना दिया इसमें? 140 विद्यार्थी, 70 विद्यार्थी इंडोर, 75 विद्यार्थी आउटडोर। 75 विद्यार्थी आउटडोर, ये केवल केवल आउटडोर पूछा है। तो 22 8 30, 10 40, बचा कितना? 75 है ना, 75 35। आपका 35 बचा जो केवल आउटडोर में होगा। तो 35 आपका ये हो गया। आपका जो यही आंसर हो गया 35।
आपका क्वेश्चन में पूछा जो केवल आउटडोर, तो केवल मतलब केवल आउटडोर ही खेल रहे हैं। टोटल 75 खेल रहे थे, इसमें से 22 8 30 10 40, 22 8 30 10 40, 40 से कॉमन और जो सब खेल रहे तो हो गए, बचा 35। आपको ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ है और क्वेश्चन में यहाँ पे 25 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा का समाचार पत्र पढ़ते हैं, 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं, 8 व्यक्ति तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं? ठीक है, तो बनाइए 3 ठो गोला, एक गोला, 2 गोला, 3 गोला। ये मान लीजिए केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, केवल क्षेत्रीय। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा कि पहले जो है तीनों कॉमन है, 8 व्यक्ति टोटल तीनों पढ़ रहे हैं। अब उसके पहले 26 व्यक्ति 29 व्यक्ति, इसके अलावा 14 व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ रहे हैं, 14 व्यक्ति हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी का कॉमन ये है। तो 8 ऑलरेडी तीनों पढ़ रहे हैं, 14 दोनों पढ़ रहे हैं, तो 14 में से 8 के कितना बचा? 6। आपका 6 ये हो गया। अगला 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा यहाँ यानी कि, तो 8 ऑलरेडी से सेट है, बचा कितना? 7। 15 में से 8 ऑलरेडी सेट है तो 7 बचा, यानी कि 7 यहाँ दोनों पढ़ रहे हैं। अब क्या पूछ रहा है? 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, 12। अच्छा यहाँ वाला, तो 8 ऑलरेडी से है, 4 हमको और सेट करना है, 12 में से 8 गया, 4 बचा 4। ठीक है, अब ये हो गया। अब पहला वाला जो केवल पढ़ रहे हैं, 25 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 25 व्यक्ति अंग्रेजी, 8 4 12 6 18, 18 7 25। भाई ये वाला केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी देखेंगे तो केवल अंग्रेजी आपका यही है। अब इसके अंदर जितने भी आएंगे सब केवल मतलब अंग्रेजी के अंदर है, केवल अंग्रेजी वाला ये है। और इसके अंदर जितने भी आएंगे सब अंग्रेजी के अंदर आएंगे। तो 8 4 12 6 18, टोटल 25 व्यक्ति थे, 18 इधर मतलब शिफ्ट हुआ, बचा 7। आपका 7 ही हो गया। अब 26 व्यक्ति हिंदी, 26 व्यक्ति हिंदी, तो 26 हिंदी, हिंदी वाला आपका ये है, केवल हिंदी आपका ये है, और 26 हिंदी आपका ये है, ये 4 है। तो 8 7 15, 15 6 21, 21, 21 में बचा कितना? 5, 21 5 26। अब 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा, 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय वाला आपका ये है। और केवल क्षेत्रीय जब पूछे तो ये वाला है आपका। तो 8 4 12 7 19, 29 में से 19 ऑलरेडी सेट है, बचा कितना? 10। आपका 10 हो गया। अब पूछ क्या रहा, कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते? केवल पूछा है, तो केवल क्षेत्रीय भाषा, केवल क्षेत्रीय भाषा आप यही है 10 वाला आपका, यानी कि 10 आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 100 लोगों का इंटरव्यू कर रही एक नाश्ता बनाने वाली धान्य की कंपनी के मार्केट रिसर्च ने बताया कि किसी एक दिन सुबह नाश्ते के लिए 72 लोगों ने धान्य खाए, 39 लोगों ने अंडे खाए, 75 लोगों ने टोस्ट खाए, 32 लोगों ने धान्य और अंडे खाए,
53 लोगों ने धान्य और टोस्ट खाए, 26 लोगों ने टोस्ट और अंडे खाए, इनमें से 21 लोगों ने धान्य टोस्ट और अंडा खाया। कितने लोगों ने न तो धान्य न टोस्ट न ही अंडा खाए, ठीक है। तो यानी कि 3 टोस्ट अंडा धान्य, 3 गोला बनेगा आपका, 1 2 3। ये मान लीजिए केवल हो गया टोस्ट, केवल टोस्ट। ये आपका केवल अंडा, केवल अंडा, केवल धान्य, केवल धान्य, ठीक है। अब जो तीनों का कॉमन है पहले उसको निकालेंगे। तो 21 लोगों ने धान टोस्ट और अंडा खाया, तो मान लीजिए 21 लोग हुए, इसमें भर दीजिए, ये तीनों का कॉमन है यही, इसका भी है, इसका भी, इसका भी। अब जो दो लोग हैं, 72 लोगों ने धान्य खाया, 39 लोगों ने अंडे खाए, 75 लोगों ने टोस्ट खाया, 32 लोगों ने धान्य और अंडा खाया, 32 लोगों ने धान्य और अंडा, धान्य और अंडा, धान्य और अंडा कॉमन है 32, 20, 32 में से 21 गया, कितना बचा 11, यानी कि आपका 11 कॉमन वाला बचा। उसके बाद 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट खाए, 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट खाए, 53 लोगों धान्य और टोस्ट, धान्य और टोस्ट यानी कि वाला 53 लोग। तो 53 में से 21 घट गया, तो आपका 53 में से 21 घटा 32 लोग, यानी कि 32 लोग जो है एक कॉमन वाला खाए। भाई अपना थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है लिखने में, दिक्कत इसलिए क्योंकि भाई गोला छोटा पड़ रहा है और फिर ये मार्कर मोटा है, तो अपने तरफ से वो समझ लीजिए आप लोग। 32 हो गया। अब 26 लोगों ने टोस्ट और अंडे खाए, 26 लोगों ने टोस्ट और अंडा, अंडा कहिए 26, बचा कितना 5। अब जो केवल केवल है, 72 लोगों ने धान्य खाया, 72 लोगों ने धान्य खाया, तो 72 लोग, 72 लोगों ने धान्य खाया, तो 72 में से आपका 32 है, एक 21 और 11 है, 2 1 3 1 4, 30 20 50 10 60, 2 62 1 63 1 64, आपका 64 जो है ऑलरेडी सेट है। बचा कितना, कितना था 72 लोग, कितना बचा 8 लोग, तो 8 लोग जो बचे वही केवल धान्य हो गया। अब 39 लोगों ने अंडा खाया, 39 लोग अंडे होने चाहिए, तो 10 20 30 5 35 2 37, बचा कितना 2, 39 हो गया आपका। और 75 लोगों ने टोस्ट खाया, 75 लोग, 30 20 50 5 55 55 3 58 2 60, 60 और 15 2 17 लोग, 17 ही हो गए, ठीक है। अब क्या पूछ रहे, कितने लोगों ने न तो धान्य खाया न टोस्ट न ही अंडा, तो ये सब जोड़ लीजिए पहले, 17 5 2 11 8 प्लस 32 प्लस 21, तो इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15 23, 23 2 25, 25 1 26, 26 के 6 हासिल लगा दो, 3 3 1 4, 4 1 5, 3 1 4, 4 1 5, 2 7 2 9, 96, 96 लोगों ने मतलब 96 लोग आए ये वाला। अब पूछा कितने लोग नहीं खाए कुछ भी, टोटल 100 लोग थे, टोटल आपके 100 लोग थे, जिसमें से इतने लोगों ने कुछ ना कुछ खाया, तो बचे कितना 100 माइनस 96 बराबर 4 लोग ऐसे हैं वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक सम्मेलन में 65 व्यक्ति शामिल हुए, वे सभी अंग्रेजी जर्मन फ्रेंच में से कम एक भाषा बोलते थे। मान लीजिए 15 व्यक्ति अंग्रेजी और जर्मन बोलते हैं,
12 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन बोलते हैं, 5 व्यक्ति तीनों भाषाओं में बोलते हैं, संपूर्ण रूप से 30 व्यक्ति जर्मन बोल सकते हैं, पूरा टोटल 30 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो देखिए, ये मान लीजिए केवल आपका अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, आपका केवल फ्रेंच, केवल फ्रेंच, और ये केवल जर्मन, केवल जर्मन। ठीक है। अब इसका जो तीनों कॉमन है उसको देखिए, 5 व्यक्ति तीनों भाषा बोल सकते हैं, 5 व्यक्ति, तो 3 वालों का ही है 5। अब 15 व्यक्ति अंग्रेजी और जर्मन बोलते हैं, 15 व्यक्ति अंग्रेजी और जर्मन, ये वाला कॉमन, तो 5 ऑलरेडी है, बचा कितना आपका 10, 15 है ना, 15, हाँ, तो 10 5 15 अंग्रेजी जर्मन, और 12 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन, फ्रेंच और जर्मन 12 व्यक्ति, 5 ऑलरेडी सेट है, बचा कितना 7, ये हो गया। अब संपूर्ण रूप से 30 व्यक्ति जर्मन बोल सकते हैं, मतलब टोटली आपका जो है जर्मन बोलने वाले 30 लोग हैं, तो जर्मन आपका ही है 10 5 15 7 22, ये वाला है जर्मन आपका। तो 30 में से 22 लोग ऑलरेडी सेट हैं, बचे कितने 8 लोग, 8 लोग को भर दीजिए केवल वाले में, आपका ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि 30 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, 30 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोल सकते हैं, फ्रेंच 30 व्यक्ति, तो 30 व्यक्ति फ्रेंच, 30 व्यक्ति फ्रेंच, यहाँ पे दो बॉक्स आपका खाली दिख रहा है, 5 और 7 12 केवल दिख रहा है, बचा 2 बॉक्स, तो 2 बॉक्स के लिए मान लीजिए 30 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, मान लीजिए इसको यक्स मान लीजिए आप, कॉमन वाला जो 2 लोग का कॉमन उसको यक्स मान लीजिए। अगर ये यक्स है तो कितना 7 5 12, 12 और कितना बचेगा 12 18, 7 5 12, और 30 होने के लिए कितना 18 चाहिए, तो मान लीजिए अगर ये यक्स है तो ये 18 माइनस यक्स, टोटल आपका 30 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, जिसमें से 7 5 12 ऑलरेडी सेट है, बचे कितने 18। मान लीजिए ये वाला यक्स है, इसका जो दोनों कॉमन है यक्स है, तो अगर ये यक्स है 18 हमें चाहिए, तो ये कितना होगा 18 में से जो बचेगा आपका 18 माइनस यक्स, वही आपका होगा ये, तो इसको क्या मानेंगे हम, मान लीजिए इसको हम वाई मान ले रहे हैं। ठीक है। और मिलाकर टोटल 65 व्यक्ति हैं, तो पूछ रहा है जो केवल अंग्रेजी ही बोल सकते हैं, यानी कि आपको वाई का मान निकालना है, केवल अंग्रेजी वाला वाई ही है, बाकी ये तो कॉमन वाली सब है। तो देखिए आपका जो 8 7, 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 10, ये आपका जर्मन का हो गया 4, प्लस 18 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई बराबर टोटल 65 लोग हैं। अब यक्स से यक्स कट गया, प्लस माइनस कितना होगा 8 7 15, 15 5 20, 10 30, 30 10 40, 8 48, या y बराबर 65, आपका जोड़ने में 48 आया, उधर जाएगा तो माइनस हो, तो 65 माइनस 48, या y बराबर 15 में से 8 गया 7, 5 में से 4 गया 1, आपका 17 जो है आंसर हो गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, टीवी देखने वाले 500 दर्शकों के बीच हुए सर्वेक्षण में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। 285 दर्शक फुटबॉल खेल देखते हैं, 195 दर्शक हॉकी खेल देखते हैं, 115 दर्शक जो है बास्केटबॉल खेल देखते हैं। ठीक है। अब 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी खेल देखते हैं, 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल खेल देखते हैं, 50 दर्शक तीनों में से कोई खेल नहीं देखते हैं, तो कितने दर्शक तीनों खेल देखते हैं? ठीक, एक आपका सूत्र होता है कुल बराबर, कुल बराबर सूत्र होता है आपका
एक का योग माइनस दोनों का योग प्लस तीनों का योग प्लस तीनों का योग। अब कुल टोटल आपके 500 थे, लेकिन जो है 50 दर्शक कोई खेल नहीं देख, इसको हटा दीजिए। तो 500 माइनस 50 बराबर कितना होगा आपका 495। एक का योग एक 285 प्लस 195 और 115 प्लस 115 माइनस दोनों का 45 70 45 70 45 70 45 दर्शक बास्केटबॉल और फुटबॉल खेल देखते हैं, 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी खेल देखते हैं, 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल प्लस 50 प्लस तीनों का योग हमें नहीं पता, इसको मान लीजिए यक्स। ठीक है, अब इसको जब यक्स मान लीजिए तो कितना हुआ 495 ओ 450। ये आपका 450 हुआ। 450 बराबर 5 5 10 5 15 15 की 5 1 9 10 8 18 18 1 19 के 9 हाथ से लगा 2 1 2 1 3 1 4 1 595 माइनस इसको जोड़िए 5 7 5 12 4 16 165 प्लस यक्स या 450 बराबर 5 0 9 में से 6 गया 3 430 प्लस यक्स या यक्स बराबर इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि यक्स बराबर आपका 20 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इससे कोई क्वेश्चन पुस्तक केवल इसका निकालिए तो हम चित्र भी बनाते, लेकिन कोई जरूरत नहीं है चित्र बनाने का। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 53% विद्यार्थी गणित में, 61% भौतिकी में, 60% रसायन में, 24% भौतिकी और गणित दोनों में, 35% भौतिकी और रसायन में, 27% गणित और रसायन दोनों में उत्तीर्ण हुए, 5% किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए। गणित और रसायन में उत्तीर्ण किंतु भौतिक में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता का अनुपात भौतिक और रसायन में उत्तीर्ण किंतु गणित में फेल विद्यार्थियों की प्रतिशतता के साथ कितना है। ठीक है, अब पहले निकालेंगे हम जो है बता रहा 5% किसी भी विषय में फेल उत्तीर्ण नहीं हुए, तो पहले हम निकालेंगे 5% विद्यार्थी सब में पास हुए हैं। तो इसके लिए हमें पता है कुल बराबर एक का योग माइनस दोनों का योग प्लस तीनों का योग। ठीक है, अब दुनिया में 100% हर चीज होता है, जिसमें से 5% जो है किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी कि वो फेल हुए थे, तो 100 में से 95 घट गया आपका, बचा एक का योग जो सिंगल है 53% प्लस 61% प्लस 60% प्लस सॉरी माइनस भौतिकी और गणित दोनों में 24 प्लस 35% प्लस 27% गणित और रसायन दोनों में प्लस इसको मान लेते हैं हम यक्स। एक मिनट 60 माइनस 24 प्लस 35 प्लस 27 प्लस यक्स। अब आपका ये आ गया 95 बराबर 50 60 60 60 120 120 50 170 170 3 73 174 174 माइनस आपका
20 20 40 30 70 70 5 75 75 4 79 79 79 और 7 86 प्लस यक्स 4 5 9 5 16 4 3 2 5 2 7 1 8 174 में से 86 गया, बचा आपका 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8 और बचा 6, 16 में से 8 गया 88 प्लस यक्स, या यक्स बराबर 15 में से 8 गया 7 और 8 में से 8 गया 0, यानी कि यक्स बराबर 7 आपका आ गया। आपका यक्स बराबर 7 आ गया। अब पूछा क्वेश्चन क्या कि अनुपात पूछा है, तो अब आगे देखिए यहाँ पे 1 गोला 2 गोला 3 गोला, ठीक है, आपका 3 गोला बन गया। अब जो तीनों वाला है आपका 7 है, तो आप 7 यहां भर दीजिए। अब जो 2 लोग का कॉमन है, 2 लोग का कॉमन आप कितना है, ये मान लीजिए केवल गणित है, केवल गणित, ये केवल भौतिकी, केवल भौतिकी, ये केवल रसायन, केवल रसायन, ठीक है। अब 7 जो है ये तीनों का कॉमन है। अब 7 कॉमन वाला फिल हो गया। अब देखिए जो 2 लोग का कॉमन है, तो 2 का कॉमन कौन सा है, 24% भौतिकी और गणित दोनों में, 24% भौतिकी और गणित दोनों में, तो आपका भौतिकी और गणित 24%, तो ये वाला इन दोनों का कॉमन ही है, तो 24 में से ऑलरेडी 7 भरा हुआ, तो कितना बचा 17, ठीक है, 17 ही हो गया, 17 7 24, ठीक है। अब 35% भौतिकी और रसायन में, 35% भौतिकी और रसायन में, यानी कि इन दोनों का ये हो गया 35, जिसमें से 28 7 ऑलरेडी भरा, यानी कि 28। अब क्या पूछ रहा है, 27% गणित और केमिस्ट्री में, 27% गणित और केमिस्ट्री, ये वाला कितना 27, यानी कि 20। अब पूछ रहा क्वेश्चन गणित और रसायन में उत्तीर्ण, गणित और रसायन में उत्तीर्ण, गणित और रसायन में उत्तीर्ण यानी कि 20, गणित और रसायन में यानी कि उत्तीर्ण यानी कि 20, गणित और रसायन में उत्तीर्ण यानी कि 20, और किंतु भौतिकी में अनुत्तीर्ण, भौतिकी का नहीं पूछा, यानी कि इन दोनों का जो कॉमन होगा वही, तो 20 सही कॉमन है इन दोनों का, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का। बाकी पूछ रहा है कि अनुपात भौतिकी और रसायन में उत्तीर्ण किंतु मैथ पे फेल, फिजिक्स केमिस्ट्री में पास, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री में पास यानी कि 28, लेकिन मैथ में फेल यानी कि 28 है। 20 अनुपात 28, इन दोनों का आपस में अनुपात पूछ रहा है, तो आपका 4 5 20 और 4 7 28, यानी कि 5 अनुपात 7 जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। सवाल सब आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, कैसे कहाँ। बाकी बड़ा क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत, आज यहीं तक, क्योंकि आज सवाल ज्यादा हो गया है, टाइम ज्यादा हुआ लेकिन सवाल कम हुआ, तो कल इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।